सर बताएं कौन सा स्टॉक है रडार पे? रडार पे है जीएमआर एयरपोर्ट, जो सुबह भी आपको नेहा जी हमने बताया था, और सुबह बार बार लगातार पिछले हफ्ते भी हमारे रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा। 99 पे सुबह बोला था, 99 से 104 आज ही आ गया और बड़े ब्रेकआउट के संकेत भी आ रहे हैं। 96 से 99 की रेंज में काफ़ी लंबा समय इसने बिताया। अब जो छप्पर फाड़ के निकला है रुकेगा नहीं। पेटीएम नहीं, सॉरी, दूसरा स्टॉक है वोल्टास। पिछले हफ्ते रिजल्ट आए थे, रिजल्ट खराब लगे थे, सबको बहुत बुरे लगे थे, सबने कहा कि ये क्या करेगा, कब करेगा। हमने भी कहा था, लेकिन कहा ये सब बुराइयां हैं इसमें, लेकिन हम बेचेंगे नहीं, हम नीचे पे लेंगे, क्योंकि एसी के लिए सबसे खराब समय निकल चुका है और 4-5% की गिरावट पे खरीदना बनता है कि बेचना। और वहीं से बहुत शानदार रिकवरी आई। आप देखिए क्या भागा है स्टॉक और आज भी बड़ा मजबूत है। तो ये दूसरा स्टॉक हमारा। ओके सर, इससे पहले आप आगे बढ़े हैं, मैं वोल्टास पे याद दिला दूं, नंबर्स आए थे तो सबको लग रहा था कि अरे किस प्रकार के नंबर्स है, लेकिन सर ने कैटेगोरिकली कहा था इसको वॉच लिस्ट में रखिए, क्योंकि जब डिप आएगी आपको खरीदना है और यहाँ से ये भागेगा। वोल्टास, ब्लू स्टार टाइप के स्टॉक्स भागेंगे और वोल्टास ने बिल्कुल उसी रिकमेंडेशन को रेप्लिकेट किया। एसी कंपनी के लिए ये सबसे खराब तिमाही ये है। अब यहाँ से बेहतरी होगा तो निचले के औने पौने दाम पे पैनिक में नीचे में बेच के मत भाग जाना। चाहे आपका जो भी हो, वोल्टास हो आपके पास या ब्लू स्टार हो या वट जो भी एसी वाली कंपनी है, तो पैनिक में बेचना नहीं है, पैनिक में लेने का टाइम है, ध्यान रखना। शुक्रवार को रिजल्ट आए थे, शुक्रवार को हमने इसका विश्लेषण किया था, तब हमने बोला भी था कि आपको नंबर्स भले कमजोर दिख रहे हैं, नीचे के लेवल पे शॉर्ट नहीं करना है, इसे खरीदना है। और लगभग सारी एसी कंपनियों के लिए जो ये क्वार्टर है वो बॉटम आउट क्वार्टर है। अगले क्वार्टर से आपको बढ़िया परफॉर्मेंस आती दिखेगी। वोल्टास ने एग्जैक्टली वैसा प्रदर्शन किया, वहां से रिकवरी आई। आज फिर से देखिए 2% की दमदार मजबूती के साथ वोल्टास आगे बढ़ने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। एयरपोर्ट हो गया, वोल्टास हो गया, और भी कोई स्टॉक है? एक और स्टॉक है सेम वोल्टास की तरह, आइनॉक्स। नंबर बहुत मजबूत आए थे, हर एक पैमाने पर ज़बरदस्त ग्रोथ आई, रेवेन्यू में, प्रॉफिट में, मार्जिन्स में। और हमने कहा था स्टॉक बढ़ेगा, वहाँ प्रॉफिट बुक करना। हमने इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी दिवाली बताया था, लेकिन नतीजे पर प्रॉफिट बुकिंग करने की राय भी दी थी, क्योंकि मैंने कहा कि नंबर्स बहुत बढ़िया लेकिन प्राइस दिन है। और आप देखिए उस दिन भी नंबर में 4-5% बढ़ने के बाद वहाँ से घटा, 3% नीचे था, आज फिर से कमजोर है। तो ऐसा नहीं कि नीचे खरीदने के मामले में हम बोलते हैं कि भाई अच्छे नंबर से, खराब नंबर से तो खरीदो, नीचे आएगा तो खरीदो। अच्छे नंबर पे ऊपर बढ़ने पर भी बेचने की राय भी आपको, तो दोनों तरह की राय आपको एकदम परफेक्ट मिलती है। बिल्कुल, और ये भी मैं चाहूंगी कि दर्शक एक बार देख लें कि यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि अच्छे नंबर्स पे और खरीद के ले चलें, लॉन्ग पोजीशन होल्ड करें। कैटेगोरिकली मुनाफा वसूल करने को कहा, बेचने की रिकमेंडेशन थी और प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया। क्वार्टरली रिजल्ट्स ऑपरेशनली अच्छे हैं, लेकिन थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है ऊपर के लेवल पे। आजकल अब थोड़ा सा सोलर वाली कंपनियों को लेकर या रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनियों को लेकर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। आइनॉक्स विंड 1-1.25% ऊपर खुल रहा है, थोड़ा ऊपर आएगा तो प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। 155 के ऊपर पार करना मुश्किल है। आइनॉक्स विंड नंबर सबको अच्छे लग रहे थे, मार्जिन्स बढ़ के आए, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बढ़िया थी, लेकिन हमने ये कहा था कि अच्छे नतीजे के बाद ऊपरी स्तरों पर गैप अप है, आपको खरीदना नहीं है, प्रॉफिट बुक करनी है। और आप देखिए 2-2.5-3% बढ़ने के बाद यहाँ स्टॉक 3% नीचे है, पूरा मौका दिया आपको बेचने का। और उसके बाद और सुबह हमने कहा कि ऊपर खुलने के बाद प्रॉफिट बुकिंग करिए। चलिए आगे भी हम इन स्टॉक्स